शांताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वशायाणं नमो लोये शवशावणं एसो पंचनमो यारो सर्वपावप्रणाशनो मंगलाणं च सभ्येसिं परमं हवै मंगलम् परमं हवै मंगलम। माँ जनवाणी का चरण है। आचार्य गुरुदेव सुनील सागर जी महाराज की छत्र छाया उनका आशीर्वाद है और पवित्र क्षणों में सोम प्रभुचार्य की आचार्य भगवान की सुक्ति मुक्तावली नाम के ग्रंथ के अंदर वो लिखते हैं श्लोक नंबर 79 के अंदर कि जो दान आदि कार्यों में अपनी लक्ष्मी का उपयोग करता है। दान 4 प्रकार के दान, आहार दान, औषध दान, अभय दान, ज्ञान दान। जो इन दानों के अंदर अपनी लक्ष्मी का उपयोग करता है, लक्ष्मी कामयते। स्टार्टिंग कहाँ से श्लोक की 79 नंबर का 79 नंबर का श्लोक, लक्ष्मी कामयते। लक्ष्मी ऐसे इंसान की कामना करती है, लक्ष्मी उससे मिलना चाहती है, लक्ष्मी उसके पास में रहना चाहती है। मतिर मृगयते, बुद्धि उसे ढूंढती है। नए नए आइडियाज, विचार, फर्टाइल कंस्ट्रक्टिव आइडियाज, सकारात्मक विचार, रचनात्मक विचार ऑटोमेटिक अपने आप उसके मन के अंदर पैदा हो, उसकी बुद्धि के अंदर पैदा होने लगते हैं। कीर्तिस तमालोकते, कीर्ति अवलोकते, कीर्ति से देखती है। कीर्ति मतलब क्या? फेम। फेम उसे देखना पसंद करता है, मतलब उसे प्रसिद्धि मिलती है। प्रीति ही चुंबयति, प्रीति उसका चंबन करती है। प्रीति, प्रीति नफरत नहीं होती इस इंसान के मन के अंदर किसी से भी, प्रीति उसका चंबन करती है। सौभाग्यता सेवते, जो सौभाग्य है उसकी सेवा करता है, सौभाग्य उसकी सेवा करता है। निरोगता आलिंगयति, निरोगता उसका आलिंगन करती है। किसका? जो दान देने में अपने मन बुद्धि को लगाता है, जो अपने समय का और अपने अर्थ का उपयोग दान के भीतर करता है। श्रेय सम्मति अभ्युपेति, कल्याण का समूह सामने आता है, कल्याण का समूह सामने आता है। सर्वोक भोग स्थिति वृणुते, स्वर्ग के भोग और उपभोग की सामग्री प्राप्त होती है। और तो क्या कहे, मुक्ति वांछति, मुक्ति उसकी इच्छा करती है, मोक्ष उसे सहज रूप से प्राप्त हो जाया करता है। सोमसेन आचार्य के इस सुक्ति मुक्तावली के पवित्र ग्रंथ के अंदर दान का ऐसा गजब भारी उल्लेख किया गया है। और जब आप अपना सर्वस्व अर्पण कर देते हो, जब आप अपना सर्व सब कुछ भगवान को, भगवान की राह पे चलने वालों के लिए समर्पित कर देते हो, तो फिर भगवान भी अपना सर्वस्व आपको अर्पण कर दिया करता है। जो औरों को सुख भी अपना सुख मानता है, जो समाज सेवा कर रहे हैं, जो गौ सेवा कर रहे हैं, जो अनाथ आश्रम में अपना समय का अनुदान दे रहे हैं, जो वृद्धाश्रम के अंदर जो दीन दुखियों के लिए, उनको ऊंचा उठाने के लिए जिनका पूरा प्रयास और पूरा जीवन समर्पित है, जो मरीजों के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, अगर ऐसे लोगों के लिए अगर कुछ ना मिले तो फिर तो ये नाइंसाफी और जाति हो जाएगी। बताओ, तो ऐसे इंसानों का सुख, जो वास्तव में जो मतलब जिन्हें जरूरत है, जो पीड़ित हैं, जिन्हें आवश्यकता है, ऐसे लोग जिन्हें वास्तव में आपकी मदद की, आपकी सहायता की, आपकी दया की, आपके अर्थ की जरूरत है, ऐसे लोग की सेवा में अपना सुख मानना शुरू करिए। मुझे वैष्णव पुराणों की बड़ी सुंदर सी कहानी मुझे याद आ रही है। कृष्ण जी मथुरा चले गए तो कोई उनसे मिलने आता था मथुरा से, या यहाँ का कोई व्यक्ति अगर मथुरा जाता था तो बोलता था कृष्ण जी को क्या संदेशा देना है, कृष्ण जी को क्या संदेशा दें। कृष्ण जी तो ब्रज छोड़ के, वृंदावन छोड़ के मथुरा चले गए। तो गोपियां कहती थी कि देखो ऐसा है, कृष्ण जी को बोल देना कि अगर वो वहां ज्यादा सुखी है तो वो वहीं रहें, वो यहाँ आने का कष्ट ना करें। हमारा जो प्रेम था उनसे, हमारा प्रेम अपने सुख के लिए नहीं था, हमारा प्रेम जो उनसे था वो उनके सुख के लिए था। अगर वो वहाँ ज्यादा सुखी है तो वो वहीं रहें, और अगर उन्हें यहाँ के ज्यादा सुख मिलता तो फिर वो
यहाँ आ जाए, पर अगर वो यहाँ आए तो हमारे लिए नहीं आए, वो अपने खुद के लिए यहाँ पर आए। लक्षण होता प्रेम का, जिनको आप चाहते हैं, जिनको आप पसंद करते हैं, उनकी हर खुशी में आप खुशी मनाते हैं। चाहे इसके लिए आप तो लाख कष्ट, लाख समस्याएं, बाधाएं, तकलीफें आपको झेलनी पड़े, आप झेल लेते हैं, लेकिन उनको सुख होना चाहिए। देखिए चौके वालों को देखिए, जो मुनिराज को आहार दान दिया करते हैं, ऐसी भयंकर बरसात हो या भयंकर गर्मी हो या भयंकर ठंड हो, बेचारे धोती दुपट्टा पहन के आते हैं। गर्मी में झुलस जाता शरीर उनका, फिर भी वो झुलसने की परवाह नहीं करते हैं। ठंड के मौसम के अंदर जब धोती दुपट्टा पहन के आते हैं, बिल्कुल शरीर ठिठुर जाता, बहुत ठंडी लगती है, उस ठंडी को सहन करते हैं। बरसात के मौसम में पूरे भीग जाते हैं। कभी कभार तो ऐसा भी होता है उन्हें छींक शुरू हो जाती है, उन्हें सर्दी खांसी शुरू हो जाती है, जुकाम, नाक बहने लगती है, बुखार उन्हें आ जाता है। पर इसके बावजूद भी वैसा नहीं सोचते कहाँ फंस गए बाबा, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचते हैं। आप जिस परमात्मा को चाहते हो, जो उस परमात्मा की राह पे चला है, जिसने अपना जीवन न्यौछावर किया है, उसके चरणों में मेरा सर्वस्व समर्पण, मेरा सर्वस्व मेरा अर्पित है। कुछ वर्षों पहले बद्रीनाथ जाने का मौका मिला। कुछ लोगों ने बताया कि बद्रीनाथ की जो मुख्य प्रतिमा है वो जैन प्रतिमा है। तो हम गए वहां पर, तो एक बड़ा अजीब सा हमने दृश्य देखा। तो वो जो मुख्य प्रतिमा है, जो बद्रीनाथ जी हैं, वो मंदिर के अंदर बैठे हैं, वो लक्ष्मी की मूर्ति मंदिर से बाहर बैठी है। लक्ष्मी हमेशा भगवान से मिलने में बाधा पैदा करती है। कोई गिने चुने, कोई उंगलियों पर गिने जाने वाले लोग ऐसे होते हैं जो इस सत्य को समझ जाते हैं। आज आपका मौका मिला है, मां जिनवाणी का पवित्र दरबार यहां पर लगा हुआ है। डॉक्टर ने एक महिला से पूछा, कल्पना करो तुम्हें पागल कुत्ता काट खाए और तुम भी पागल हो जाओ, तो तुम सबसे पहले क्या करोगी? मुझे चुटकुला याद आ रहा है मुझे, कि डॉक्टर ने पूछा एक महिला से कि तुमको पागल कुत्ता काट खाए और तुम पागल हो जाओ, तो तुम सबसे पहले क्या करोगी? उस महिला ने जवाब दिया, डॉक्टर साहब सबसे पहले मैं अपनी सास को काट खाऊंगी। मैं क्या? सबसे पहले अपनी सास को काट खाऊंगी मैं। तो पागल कुत्ते को आपने नहीं, पागल कुत्ते ने आपको नहीं काटा है, पागल कुत्ते ने आपको नहीं काटा है, पागल कुत्ते ने किसी और को काटा है। और वो कोई और आदमी जिसे पागल कुत्ते ने काटा, वो आपको काट खाए, तो आप भी पागल हो जाते हो, आप भी कुत्ते की तरह भौंकना शुरू कर देते हो। यही चीज जिंदगी के साथ में भी होती है। आपको तो परमात्मा नहीं मिला है, आपका तो आत्म साक्षात्कार नहीं हुआ है, आपने तो आत्मा के आनंद का अनुभव नहीं किया है। लेकिन जिन मुनियों ने, जिन तपस्वियों ने, जिन त्यागियों ने आत्मा का आनंद का अनुभव किया है, उनके चरणों में आप बैठ जाते हो, तो उनका वो अनुभव आपका अनुभव हो जाता है। वो आत्मा के आनंद की कुछ किरणें, कुछ झलकियां, कुछ बूंदे उस अमृत की आप तक बिखरना और पहुंचना शुरू हो जाया करती है। यही तो फल होता भक्ति का। आटे के अंदर जब हलवा बनाते हैं तो आटे के अंदर घी भी मिलाया जाता है, शक्कर भी मिलाई जाती है। अब मुख्य रूप से 3 चीजें हो गई। पानी तो फ्री में मिलता है, ये अलग बात है कि आजकल बिस्लरी भी बिकने लगी है। कोई जमाना वो भी आएगा, आने वाले मुझे अंदाजा नहीं, 50 साल बाद या 100-200 साल एक जमाना ऐसा भी आएगा, पीने का पानी भी बिकने लगेगा। गरीब बेचारे भूखे प्यासे मर जाएंगे। अमीर लोग पानी की टंकियां, बड़े बड़े टैंक भर भर के रख लेंगे। गरीब लोग पानी की बूंद बूंद के लिए मोहताज हो जाएंगे। जैसे कोरोना काल आया था, तो कुछ ऐसे इंजेक्शन थे, लोगों में गलत फहमी थी, किसी इंजेक्शन को लगवाने से कोरोना खत्म हो जाता है, तो अमीरों ने 4-4, 5-5 इंजेक्शन खरीद के रख लिए। 2-2 लाख के, 3-3 लाख का एक इंजेक्शन, 4-4, 5-5 इंजेक्शन खरीद के रख लिए। और जिन्हें सचमुच में आवश्यकता थी, उन्हें एक भी इंजेक्शन नहीं मिला। फिर डॉक्टर ने भी चालबाजी करी, नर्सों ने, कंपाउंडरों ने फिर अपना छल कपट का पूरा गेम शुरू किया, पानी के इंजेक्शन बना बना के लगा दिए। वो पानी का इंजेक्शन रखता था और कई सारे मरीज ठीक भी हो जाते थे। मन का विश्वास था कि वही इंजेक्शन है जो कोरोना खत्म करता है। मन कितना बड़ा रोल प्ले करता है मन का विश्वास, बहुत बड़ी बात अपने आप में हुआ करती है।
जब पैसे की गर्मी दिमाग में बढ़ जाती है ना, जब ऐसा खूब सारा जब ज्ञान हो जाता है तो इंसान सोचता है मैं सबसे बड़ा ज्ञानी हूँ। ये भूल जाता है कि वो भी कोई है, परमात्मा नाम भी कोई चीज भी है, कोई सचमुच के तपस्वी और त्यागी भी धरती पर विचरण कर रहे हैं, सचमुच में तपस्या कर रहे हैं, सचमुच में त्याग कर रहे हैं। ऐसे तपस्वी धरती पर विचरण कर रहे हैं, छोटे मोटे त्याग करके कोई सिंपल सा ग्रस्त अपने को बड़ा भारी बुद्धिमान और बड़ा भारी ज्ञानी और बड़ा भारी तपस्वी अपने आप को मानना शुरू कर देता है। कभी ऐसा भी जीवन में मौका आता है, कभी वक्त ऐसी करवट लेता है, कभी किस्मत ऐसे पांच से खेलती है। सचमुच में जो सच्ची तपस्या कर रहे होते हैं ऐसे मुनियों के दर्शन उसे हो जाते हैं और फिर सच का साक्षात्कार उसे होता, सच्चाई उसे समझ में आना शुरू हो जाती है। ये बार एक व्यक्ति ने पूछा था कि ऐसे भयंकर ठंडी के मौसम में ये जैन लोग पगले हो गए क्या, चंदन का टीका लगाते हैं, एक तो वैसी ठंडी और ऊपर से फिर ये ठंडा वाला चंदन। मन का जरूरी है, जरूरी इसलिए है कि जब ज्ञान की गर्मी बढ़ जाती है, जब दौलत की गर्मी बढ़ जाती है तो फिर चंदन उसको ठंडक दे दिया करता है और दिमाग फिर से सही ठीक ठिकाने आ जाता है। छोड़ो ना इस कपड़े में कब दाग लगा, किसने लगाया, कैसा लगा, कितने दिन पुराना दाग है, दाग कितना गहरा है, दाग कितने ज्यादा हिस्से में लगा हुआ है, चिंतन मत करो। चिंतन तो ये करो इस दाग को मिटाया कैसे जाए, इस दाग को धोया कैसे जाए। वही टेक्निक, वही शैली यहाँ सोमदेवाचार्य शास्त्र के भीतर लिखते हैं। हलवे के भीतर आटा भी होता है, घी भी होता है, शक्कर भी होता है, तीनों मुख्य मुख्य चीजें होती है उस आटे के भीतर। कहने को तो घी का अलग भाव होता है, सबसे महंगा घी होता है, शक्कर थोड़ी सी कम कीमती होती है, लेकिन आटे से तो ज्यादा कीमती शक्कर होती है और सबसे सस्ता आटा होता है। लेकिन अगर तत्व की दृष्टि से विचार किया जाए तो विचार होगा उस हलवे के अंदर जो कीमत आटे की है वही कीमत घी की है और वही कीमत शक्कर की भी है। तीनों एक बराबर है, तीनों की कीमत एक जैसी है। तो वैसे ही आपकी भक्ति न सम्यक दर्शन, आपका ज्ञान और आपका चारित्र यानी आपका वैराग्य, श्रद्धा की, ज्ञान की, भक्ति की, वैराग्य की, इसकी कीमत कैसी होती है, एक जैसी हुआ करती है। आपने ज्ञान को पकड़ के बैठेंगे या मात्र श्रद्धा को पकड़ के बैठेंगे, ये मात्र आप तप करेंगे तो चलने वाला नहीं। तीनों एक साथ इकट्ठे मिले जुले एक साथ, तीनों की एकता होनी चाहिए, तीनों जीवन में प्रकट होना चाहिए। किसी गलती मत कर बैठना, मात्र श्रद्धा या मात्र ज्ञान या मात्र तप के दीवाने मत बन जाना। ये तीनों जब एक साथ जब प्रकट होना शुरू होंगे जीवन के अंदर, तब जीवन में खुशियों के फूल खिलना शुरू हो जाएंगे। आज हम सब बैठे यहाँ पर, क्या मतलब पूर्व जन्म का जो शरीर था वो तो चले गया, पूर्व जन्म का शरीर तो चले गया, लेकिन जो मन नहीं जा पाया, जो मन था, जो विचार थे, जो धारणाएं थी, जो कंजूसी मक्खी चूसी थी, जो पैसा को इतना पकड़ करके जोड़ करके रखने की जो एक गहरी आसक्ति थी, मूर्छा थी, जो बड़ा भयंकर खतरनाक लोभ था, वो लोभ तो गया ही नहीं। पूर्व जन्म का शरीर चले गया लेकिन पूर्व जन्म का मन नहीं गया। जब गिलेरी थे किस तरह से चीजों को छुपा छुपा के रखते थे, जब चींटी थे तो अपने बिलों के अंदर किस तरह से चींटियां भोजन को छुपा छुपा के रखती है, इकट्ठा स्टोरेज करके रखती है, वैसी मनोवृत्ति कई सारे इंसानों की, वैसा मन, वैसी धारणा कई सारे इंसानों की भी होती है। छोटे बच्चे होते हैं वो खिलौने इकट्ठे करते हैं, अपना खिलौना अपने सगे भाई बहन को खेलने के लिए नहीं देते, उन्हें लगता खिलौना कम हो जाएगा। तो ऐसे कुछ गृहस्थी जीव होते हैं जो अपना इतना सब इस समय साधु संतों को मंदिर के अंदर नहीं दिया करते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं कि जितना चाहिए उतना समय दिया करते हैं, जितना चाहिए उतना वो अर्थ का भी दान दिया करते हैं, जनवाणी की सेवा के लिए, औषधि दान के लिए, आहार दान के लिए। ऐसा कोई दान नहीं देते कि जिससे कि तपस्वी के अंदर शिथिलाचार पैदा हो, या भ्रष्टाचार पैदा हो, या चरित्रहीनता
उसके भीतर पैदा हो। ऐसा कोई दान वो लोग नहीं देते हैं। जिस दान से 100 पर का कल्याण होता, खुद का भी, दान देने वाले का भी भला होता है और दान लेने वाले का भी भला होता है, ऐसी साधना में आगे बढ़ाने की राह के लिए वो दान दिया करते हैं। कुछ तो सोच रखनी पड़ेगी, कुछ तो चिंतन करना पड़ेगा, कुछ तो चिंता करनी पड़ेगी। पत्नी पति से बोलती, सुनते हो जी, आप जल्दी घर पर आया करो, आप जल्दी घर पर आया करो। अभी कुछ देर पहले कुछ महिलाएं बात कर रही थी, ये पगला सा आदमी ट्रेन की पटरी के नीचे कट करके मर गया। बोलो आप, उस महिला की चिंता जायज थी, वाजिब थी, लेकिन किस ढंग से उसने पेश किया बताइए आप? पति को पगला बना दिया। ये दुनिया ऐसी है, आप कुछ करो तो भी पगले, कुछ नहीं करोगे तो भी पगले। जो बुद्धिमान लोग होते, जो ज्ञानी लोग होते हैं, औरों को सुधारने के झंझट में नहीं पड़ते हैं, वे मात्र अपनी आत्मा का उद्धार करते हैं। आप तीर्थंकर नहीं हो, आप कोई बड़े महान ज्ञानी पुरुष नहीं हो, आपने पूरी दुनिया को सुधारने का ठेका लेके आपने नहीं रखा है। भगवान ने आपको अपॉइंट नहीं किया है, भगवान ने आपकी ड्यूटी नहीं लगाई है कि इस दुनिया के हर एक इंसान को आप सुधारो। सबको सुधारने का जिम्मा और ठेका आपने लेके नहीं रखा है। आप सबसे पहले अपने हृदय के भीतर ज्ञान की ज्योति जगाना शुरू कर दीजिए, भक्ति की ज्योति जगाना शुरू कर दीजिए, तपस्या का प्रकाश फैलाना शुरू कर दीजिए। और जिस दिन आप ऐसा करना शुरू कर देंगे, क्या बोलते हैं, प्रीति चुंबयति, प्रीति चुंबन करती है। सोमदेव सूरी का ये पवित्र श्लोक 79 नंबर का, प्रीति चुंबन करती है। और क्या लिखते हैं, निरोगता आलिंगयति, निरोगता उसका आलिंगन करती है। लक्ष्मी कामयते, लक्ष्मी उसे पाने की इच्छा करती है। नतिर मृगयते, बुद्धि मति आइडियाज उसे ढूंढते हैं। कीर्तिस आलोकते, कीर्ति अवलोकते, कीर्ति उसकी तरफ देखती है। सुभगता सेवते, सौभाग्य उसकी सेवा किया करता है।